चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिक इंजन को तैयार किया। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक हैं। व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त होने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? F1 से F12 फंक्शन की होता है, अर्थात कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन की उपलब्ध होती हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है प्रिंटर। कर्सर की मौजूदगी स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए उपयुक्त की स्पेस बार है। की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए उपयुक्त की बैक स्पेस है। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है? एनिमेशन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा हरकत या भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए 2D या 3D चित्र या ऑब्जेक्ट चलचित्र वीडियो कार्यक्रम के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। एनिमेशन प्रस्तुत करने का सबसे आम तरीका एक चलचित्र या वीडियो कार्यक्रम के रूप में इसे प्रस्तुत करना। अब आइए स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम किसी व्यक्ति को एक ही विषय पर बार बार मैसेज को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य यूजर के कंप्यूटर का डाटा चोरी करना होता है, जैसे ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा स्पैमिंग चोरी होता है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा स्पैमिंग होता है। अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। इसे अनवांटेड या अनसॉलिसिटेड या जंप्ड मेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनचाहा मैसेज प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मॉडेम की सहायता ली जाती है। आज कल लोग इंटरनेट का उपयोग इंटर से चलाते हैं या फिर वाईफाई लैन केबल से चलाते हैं, लेकिन इससे पहले एक मॉडेम आता था। जैसे आपके कंप्यूटर में कार्ड रीडर और पेन ड्राइव होता था, सेम उसी प्रकार का मॉडेम हुआ करता था जिसके द्वारा कंप्यूटर में इंटरनेट या नेट कनेक्ट हुआ करता था। वाईमैक्स क्या होता है? वाईमैक्स क्या होता है? वाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बिना किसी तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेजमेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेजमेकर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। विंडोज डेस्कटॉप किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन पर डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है? स्पष्ट कीजिए। विंडोज एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की एक श्रृंखला है और सन 1995 में
शुरू होने वाले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज होने के साथ शामिल किया गया। पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्राम की जगह विंडोज 9598 एमई में विंडोज एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल एवं व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, उसमें इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता था। स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। स्क्रॉल बार की उपयोगिता: जब कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं या पीडीएफ खोलते हैं, यदि डॉक्यूमेंट या पीडीएफ की साइज बड़ा होने के कारण हमारा पूरा डॉक्यूमेंट या पीडीएफ कंप्यूटर के स्क्रीन पर पूर्ण रूप से नहीं दिख पाता है, तो स्क्रीन पर स्क्रॉल बार का ऑप्शन मिलता है। स्क्रॉल बार के माध्यम से हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को आगे पीछे करके आसानी से पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल बार की सहायता से विंडो पर दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में स्क्रॉल बार की सहायता से पेज वार सूचना को पढ़ा जा सकता है। स्क्रॉल बार की सहायता से ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्नों का क्रम आगे पीछे करने में स्क्रॉल बार का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किया जाता है। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं: वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, क्षैतिज स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग सूचना या पीडीएफ वार सूचनाओं को ऊपर नीचे से ऊपर जाने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का उपयोग सूचनाओं को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाने के लिए किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडोज में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा नीचे किनारे पर पाए जाते हैं। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडोज में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा नीचे किनारे पर पाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन कराता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार: सिंगल एंड मल्टीटास्किंग, सिंगल एंड मल्टी यूजर, डिस्ट्रीब्यूटेड, टेम्पलेटेड, एम्बेडेड, रियल टाइम, लाइब्रेरी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में कंट्रोल की के क्या कार्य हैं? कंट्रोल की के कार्य: कंट्रोल की कीबोर्ड में एक अति महत्वपूर्ण बटन होता है जिसका उपयोग एक संशोधक कुंजी के रूप में किया जाता है। कंट्रोल की अन्य की के साथ संयोजन करके दबाई जाती है और विशेष कार्रवाई करता है। Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, Ctrl+O पहले की फाइल खोलने के लिए, Ctrl+W डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, Ctrl+P पेज को प्रिंट आउट निकालने के लिए, Ctrl+X सेलेक्ट वर्ड को कट करने के लिए, Ctrl+V सेलेक्ट वर्ड को पेस्ट करने के लिए, Ctrl+C सेलेक्ट वर्ड को कॉपी करने के लिए। रोम रीड ओनली मेमोरी: रोम की विशेषता: यह वह मेमोरी है जिसमें डाटा पहले से भरा जा चुका है
और हम इसे केवल पढ़ सकते हैं। हम उसे हटा या बदल नहीं सकते हैं। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है। रोम मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रोम मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। रोम नॉन वोल्टाइक अर्थात अस्थायी होता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर, कंप्यूटर बंद होने के स्थिति में रोम में स्टोर डाटा या निर्देश समाप्त नहीं होता है। रोम में प्रायः वही सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो अस्थायी व महत्वपूर्ण होती हैं। रोम ओएम इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बायस BIOS बायस कहा जाता है। इंकजेट ओएम लेजर प्रिंट में मुख्य अंतर। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में उतने साफ अक्षर नहीं होते हैं। लेजर प्रिंटर में क्लियर व साफ अक्षर आते हैं। इंकजेट प्रिंटर धीरे धीरे प्रिंट करता है। लेजर प्रिंट बहुत तेज से प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर छोटे फ्रंट में प्रिंट नहीं कर पाता है। लेजर प्रिंट छोटे फ्रंट में भी स्पष्ट प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। लेजर प्रिंटर में स्याही नोजल का कोई उपयोग नहीं होता है। लाइन की सही से नहीं संभल पाते हैं। लाइनों का सही से नहीं संभल पाते हैं इंकजेट प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में लाइन को संभाल कर रखा जाता है। पेनड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। पेनड्राइव पेनड्राइव एक प्रकार का स्टोर डिवाइस है जिसे फ्लैश के नाम से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर में USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। पेनड्राइव के द्वारा यूजर अपने दस्तावेज, संगीत, वीडियो आदि को जिसमें हार्ड ड्राइव अथवा ऑप्टिकल ड्राइव की भांति कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर PC से बिल्ट इन USB पोर्ट के द्वारा जुड़ती हैं। पेनड्राइव की स्टोरेज क्षमता 16 GB से 64 GB या इससे अधिक क्षमता की भी होती है। USB पेनड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति है। पेनड्राइव के उपयोग। पेनड्राइव के द्वारा यूजर अपने दस्तावेज, संगीत, वीडियो और नोट्स को एक कंप्यूटर से दूसरे पर आसानी व सुविधाजनक स्थानांतरित कर सकता है। पेनड्राइव का उपयोग जो महत्वपूर्ण फाइलों होती हैं उनका कॉपी बनाने में। पेनड्राइव को बाजार में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पेनड्राइव को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना सरल व सुलभ होता है। पेनड्राइव डाटा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखती है।